आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ बेटा। आ जाओ बेटा, कौन कौन जुड़ गए? नाम बताओ बेटा, कौन कौन आ गए बेटा? कमेंट्स में नाम बताओ, कहाँ कहाँ से आए हो? आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ। नाम बताओ बेटा, नाम अपना अपना नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? कमेंट्स में बेटा अपने अपने नाम बताओ। बेटा नाम बताओ बेटा, कौन कौन आ गए? तुम्हारे दो चार्ज मत कर। मनीष यादव आ जाओ बेटा, और जल्दी से आ जाओ। मनीष यादव जी आ चुके हैं बेटा। चलो देखो, आ जाओ बेटा, चलो आज हम देखो मात्रक विमा का एक लास्ट अध्याय देखते हैं इसमें, ठीक है? आज के दिन मात्रक और विमा इनको खत्म कर देते हैं ना। राधे 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 बेटा, राधे 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 मनीष भाई, राधे राधे। और बेटा आ जाओ जल्दी से, और जल्दी से आ जाओ, इससे मैं चालू कर सकूं अब। बेटा नाम बताते चलो। राधे राधे सर, राधे 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 बेटा, राधे राधे। और आ जाओ बेटा जल्दी से। पायल कुमारी भी आ चुकी है बेटा, राधे राधे बेटा, राधे राधे। और कौन है बेटा, जल्दी से आ जाओ, अपने नाम एक बार शो कर दो। आ जाओ बेटा जल्दी से। कन्नौज जिला से मनीष यादव, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलो बेटा देखो, आज आपके लिए अगर आपको अगर कोई पूछना है तो उससे संबंधित मैं आपके लिए मात्रक विमा समझा सकता हूँ बेटा, जो भी आप पूछ सकते हैं। चलो देखो, मैं आज चालू करता हूँ बेटा, धन्यवाद बेटा। चलो बेटा देखो, धन्यवाद सभी को, राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। चलो बेटा देखो, चालू करते हैं आज के अध्याय में। देखो एक मैं आपके लिए बताता हूं बेटा, देखो अपवर्तनांक के बारे में। क्या बताता हूं बेटा? अपवर्तनांक के बारे में। देखो अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक तुमने पढ़ा भी होगा, 11th क्लास में आए हैं। देखो 10th को पास करके आए हैं, सही है कि नहीं? 10th को पास करके आए हैं बेटा, है ना?
अब देखो 10th में तुमने अपवर्तनांक पढ़ा होगा, अपवर्तनांक पढ़ा है कि नहीं? अब देखो मैं अपवर्तनांक के बारे में तुम्हारे लिए बताता हूं बेटा, है ना। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बेटा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं जानते हैं क्या बेटा? अपवर्तनांक कुछ नहीं करना बेटा, ये केवल फॉर्मूला याद करना है, केवल एक फॉर्मूला याद करना है बेटा। देखो केवल एक फॉर्मूला याद करना है, म्यू बराबर होता है बेटा, अच्छा कोई बता सकता है इसमें कमेंट्स में? चलो बताओ बेटा, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बताओ बेटा, देखो कौन बता सकता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला? बताओ बेटा कौन बता सकता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला? कौन बता सकता है बेटा? जब तक तुम 10th में पढ़ के आए हैं, अब बताओ कौन बता सकता है बेटा? अभी जवाब नहीं आया बेटा किसी का, किसी का भी जवाब नहीं आया बेटा अभी। अपवर्तनांक इसका मतलब अपवर्तनांक नहीं जानते हैं। चलो देखो मैं बताता हूं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है, इसको एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है बेटा निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, सही है। राम राम बेटा, राम राम। अर्पित परमार, राम राम बेटा। देखो म्यू बराबर हो जाएगा, देखो निर्वात में प्रकाश के वेग को अपन सी से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और माध्यम में प्रकाश के वेग को वी से प्रदर्शित करते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा अब तक, सी अपॉन वी, म्यू बराबर सी अपॉन वी, सही है। अब देखो इसका मात्रक कैसे निकालना है, हमें देखना है बेटा सबसे पहले इसका मात्रक। देखो ये क्या है बेटा? प्रकाश का वेग। अब देखो वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। सी अपॉन वी। मनीष यादव, धन्यवाद बेटा। देखो सबसे पहले मनीष यादव का आंसर आया है बेटा सी अपॉन वी। मनीष यादव का सबसे पहले आंसर आया है बेटा। देखो अब यहां से देखो पहले मात्रक बेटा, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई नहीं निकालना जानता है तो पहले देखो बेटा वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं बेटा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को। वेग किसे कहते हैं बेटा? विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी एक्स अपॉन टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा? वेग कहते हैं। तो देखो विस्थापन का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। देखो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या दूरी हो, या विस्थापन हो, ठीक है, या त्रिज्या हो या चाप हो, सारे मात्रक क्या आएंगे बेटा? सबके मीटर। सारे सबके मात्रक क्या आएंगे बेटा? मीटर। इसलिए विस्थापन का मात्रक भी क्या हो गया बेटा? मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सबके मात्रक क्या होते हैं बेटा? मीटर होते हैं। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसलिए इसका मात्रक हमने लिख दिया बेटा मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख दिया बेटा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ये किसका है बेटा? ये है प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश के वेग का, सही है। निर्वात में प्रकाश के वेग का मात्रक क्या हो गया बेटा? मीटर प्रति सेकंड। अब देखो अपने पास बचा है माध्यम में प्रकाश का वेग। अच्छा ये भी क्या है बेटा? वेग ही तो है, माध्यम में वेग है। अच्छा वेग का मात्रक वही क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड। तो देखो इसका मात्रक भी हमने क्या रख दिया? अपॉन में मीटर प्रति सेकंड। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कोई भी मात्रक नहीं है इसका, कोई भी मात्रक नहीं है। पायल कुमारी, एम मात्रक, अच्छा मीटर बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चलो बेटा देखो, तो इसका मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं है, इसका मतलब ये मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है बेटा? मात्रकहीन। कैसी राशि है? मात्रकहीन। इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है। कोई मात्रक नहीं है तो m 0 लिख सकते हैं, l 0 t 0, कोई भी मात्रक नहीं है। अब मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं है, इसकी विमाहीन है। मात्रक नहीं है तो विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। देखो मात्रकहीन और ये विमाहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होगा और ये कैसी होगी बेटा? विमाहीन राशि है।
मात्रकहीन और विमाहीन राशि। अच्छा ये बताओ बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई परेशानी? विमाहीन राशि, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखो मनीष यादव के जवाब बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं बेटा, तो इसलिए सबको बेटा कोशिश करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। देखो मनीष यादव के जवाब बहुत जल्दी आ रहे हैं बेटा, है ना? चलो बेटा, इसके बाद मैं बताता हूं और लेते हैं बेटा। देखो इसके बाद हम लेते हैं बेटा, अच्छा देखो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र थोड़ा ध्यान से देखते चलना बेटा। विद्युत क्षेत्र आ जाए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ठीक है? विद्युत क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ई बराबर होता है बेटा एफ अपॉन क्यू। ई बराबर क्या होता है बेटा? एफ अपॉन क्यू। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है बेटा? ये तो है बेटा विद्युत बल, या इसको कूलाम बल भी बोल सकते हैं, विद्युत बल या इसको कूलाम बल भी बोल सकते हैं बेटा, विद्युत बल या कूलाम बल। और ये जो है आवेश, इसको अपन परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? परीक्षण आवेश। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसमें हमें देखना है बेटा एफ अपॉन क्यू। पायल कुमारी बहुत धन्यवाद। देखो देखो पायल कुमारी का जवाब आ चुका है यहां पर, एफ अपॉन क्यू। सभी लोग क्लास को शेयर करें बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखो सबको क्लास शेयर करनी चाहिए वैसे, क्योंकि इससे देखो फ्री में जो मिल रहा है यहाँ पर अगर तुम्हारे लिए है, तो यहाँ से सब कुछ सीखना चाहिए। मतलब देखो जहां से भी मिले सीखने के लिए, तो सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सीखें जो अपने दैनिक जीवन में आगे काम आने वाली चीज है। देखो हर कंपटीशन में अगर रेलवे का पेपर देते हैं तो रेलवे के पेपर में मात्रक विमा आती है ना? तो इसलिए ध्यान देना है। अब इसमें देखो बेटा ई बराबर क्या हो गया? एफ अपॉन क्यू। अब हमें निकालना है इसके लिए मात्रक। क्या निकालना है बेटा? मात्रक। अब मुझे बताओ बेटा बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है बेटा? बल का मात्रक क्या होता है? कौन बताएगा बेटा? बल का मात्रक कौन बताएगा? सब चैनल को सब्सक्राइब करें। पायल कुमारी, चलो बेटा धन्यवाद बेटा सबके लिए। मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा तो आप मेहनत कर रहे हो। चलो बेटा देखो बल का मात्रक बेटा कौन बताएगा बेटा? बल का मात्रक, बल का मात्रक कौन बताएगा बेटा? अच्छा सबसे पहले कौन बताता है? न्यूटन। मनीष यादव का जवाब आ चुका है बेटा न्यूटन। और बताओ बेटा बल का मात्रक। देखो मनीष यादव जी का जवाब आ चुका है। देखो बल का मात्रक, अगर हम यहाँ पर मात्रक देखें तो देखो बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसलिए इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। मनीष यादव देखो सबसे आगे चल रहे हैं, इसलिए ध्यान दो बेटा, सब ध्यान दो थोड़ा। कूलाम। देखो यहां से और अगर देखें तो एक मात्रक और भी होता है यहां से, इसको भी मैं साथ बता देता हूं। देखो ई बराबर एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है वी अपॉन एल, एकांक लंबाई पर। देखो लंबाई अगर मैं क्या कर दूं? 1 मीटर कर दूं तो ई बराबर हो जाएगा वी के। तो यहां से एक परिभाषा और आ जाती है बेटा, एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव। ये क्या हो जाएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलो बेटा अब देखो इससे अगर हम मात्रक निकालें तो विभव का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं इसका मात्रक। क्या लिख सकते हैं बेटा? वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं इसका मात्रक। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके दो मात्रक कोई से भी लिख सकते हैं, या तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो, या तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख दो, या वोल्ट प्रति मीटर लिख दो। न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसकी विमा निकालें तो बेटा विमा कैसे निकालेंगे बताओ? विमा
बल की विमा क्या होती है बेटा? बल की विमा होती है m1l1 t-2। अच्छा, ये सबको पता है कि नहीं बताओ? अगर नहीं पता हो तो मैं दोबारा बता सकता हूं बेटा। सर मैं क्लास 12th में पढ़ता हूं, कुछ सपोर्ट कर दो फिजिक्स में। बेटा सपोर्ट की टेंशन मत करो बेटा, इसमें मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ मैटर्स यूट्यूब पे भले ही लाइव करा दूंगा, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी टॉपिक के बारे में तुम बोलोगे मैं यहां पर तुम्हें लाइव एक बार करवा दूंगा भले ही, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फिजिक्स में नंबर एकदम बिंदास आएंगे, बेधड़क रहो, ठीक है? फिजिक्स की गारंटी है बेटा, ठीक है? एक भी टॉपिक तुम्हारा कोई वीक नहीं रहेगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा। तुम्हारे लिए भले ही 12th क्लास के लिए अलग से टाइम निकाल देंगे, है ना? हाँ, तुम्हारे लिए अलग से टाइम दे देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष यादव का जवाब आ चुका है बेटा यहाँ पर MLT2, ठीक है? M1L1 T-2 है बेटा मनीष, -2। अच्छा, इसकी पूरी विमा निकाली है, ये -2 होता है बेटा बल की विमा। बल की विमा क्या होती है? M1L1 T-2 बल की विमा। बाकी की अगर आवेश की विमा देखते हैं तो आवेश की विमा होती है बेटा A1T1। अगर यहां से मैं इसकी विमा देखूं तो देखो M तो क्या हो गया बेटा? M1 हो गया, और ये हो गया बेटा L1। अब देखो T है नीचे 1 और ऊपर क्या है? -2। ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो देखो -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, माइनस का हो गया बेटा 3, माइनस का 3, और यहां से ये क्या बच गया? A1 ऊपर गया तो A-1, A-1, तो ये इसकी विमा हो गई। अच्छा बताओ बेटा, किसी को अगर परेशानी हो तो बेटा बताओ। हाँ बेटा, और अगर किसी को परेशानी हो तो बताओ, बाकी का मैं इसमें और आगे बताता हूं, ठीक है? चलो बेटा, एक विद्युत फ्लक्स की आती है बेटा, किसकी आती है? विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं बेटा, फाई से, ठीक है? या फिर इसको फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई ई। अब यहां से इसके लिए देखो 2-3 परिभाषा मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं, सब कुछ इसमें एक बार बता देता हूं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है? देखो एक तो है कि जैसे ये फाई बराबर होता है बेटा ई वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्षेत्रफल सदिश यानी ds वेक्टर, इसके जो अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल का मतलब हो गया यहां पर बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल। मैं यहां पे लिख देता हूं जो ई है, ई ये तो है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ds वेक्टर है, ये है बेटा अल्पांश का क्षेत्रफल, या इसको क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश। क्या बोल सकते हैं इसको? क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं। ठीक, अब यहां से देखो, अब इसको क्या लिखा है मैंने? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक तो परिभाषा ये आती है बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बताओ बेटा इस परिभाषा में कोई परेशानी है? देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, इसका अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब होता है बेटा देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डॉट गुणनफल, या इसे अदिश गुणन बोलते हैं बेटा, या इसे बिंदु गुणन भी बोल सकते हैं। ये होता है ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, और इनटू में होता है बेटा cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। अगर इसी को आगे अगर लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा,
इसको क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर। देखो इसी रूप में लिखो इसको, तो ई हो गया और ds, और ये हो गया बेटा cos थीटा। ये हो गया बेटा, जहां पर ये थीटा है ये ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है। एक तो ये परिभाषा बन जाती है यहां पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर फ्लक्स का क्या मतलब है बेटा? विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स ये 12th क्लास में भी आता है तुम्हारे लिए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मतलब अगर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश यदि दोनों दे रखें, अगर उनका अदिश गुणन कर दिया जाता है तो वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर। ठीक है, एक तो परिभाषा इसमें ये बन जाती है बेटा कि मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक तो परिभाषा ये बनती है। और अगर देखें तो बेटा एक परिभाषा और बना सकते हैं कि जैसे विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, है ना, और विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई विद्युत क्षेत्र में यदि संपूर्ण अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल से संबंधित अगर कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को देखें तो वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र है, पहले से ही आरोपित विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में संपूर्ण अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या वो क्या कहलाती है बेटा? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें निकालना है मेन जो है वो है हमारा मात्रक निकालना। क्या है बेटा? मात्रक निकालना। मात्रक निकालना, देखो मात्रक कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था तुम्हारे लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अच्छा बताया है कि नहीं बेटा सबको? ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सबको बताया है मनीष? हाँ बेटा, m1 अच्छा m1l3t-3a-1। अच्छा देखो मनीष यादव का यहां पर देखो जवाब आ चुका है बेटा। चलो देखो मात्रक निकालो। मनीष यादव का जवाब आ चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मैंने अभी क्या बताया था बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक और भी बताया था बेटा, वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक बताए थे कि नहीं? अभी देखो ये रहे दो मात्रक अभी बताए थे मैंने। देखो एक मात्रक तो ये था, एक मात्रक ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, था कि नहीं? अब देखो, अच्छा एक मात्रक तो मैंने लिख लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, और एक लिख लिया वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो इसका ये हो गया बेटा। दूसरा मात्रक देखो, यहां पर भी देखो क्षेत्रफल का मात्रक रख दिया मैंने मीटर स्क्वायर। देखो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या है इसमें? वोल्ट इंटू मीटर। क्या बच गया बेटा? वोल्ट इंटू मीटर। क्या बच गया? वोल्ट इंटू मीटर। सही है कि नहीं? अब देखो इसकी विमा निकालो बेटा। अच्छा विमा कौन कौन निकाल सकता है बेटा? विमा देखो, अब इसकी विमा बताओ। देखो बल की विमा क्या होती है बेटा? बल की विमा होती है m1l1t-2। ये हो गई मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई हो गई l2, और बटे में है आवेश का कूलाम, आवेश की हो गई a1t1। तो इसकी हो जाएगी बेटा m1 हो गया l, देखो l1 और l2 क्या हो गया बेटा? l3 हो गया। और t कितनी है? -2। ये 1 है, ये ऊपर जाएगी तो -1, -1 और -2 -3 हो गया। और ये है a1, ऊपर गई तो a -1। तो ये क्या हो गई बेटा? इसकी विमा। अच्छा मनीष की देखो, मनीष यादव की विमा आई है m1l3t-3a-1। देखो ये मनीष जी की बिल्कुल सही है, सही है बेटा। पायल m1l3t-3a, देखो पायल, हाँ देखो पायल जो है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक लास्ट में हो गई है ना, वो कैपिटल ए है, और कैपिटल ए जो है उसकी घात कितनी है? -1 है बेटा। बाकी का देखो थोड़ा बहुत तो इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है तुम्हारे इसमें, बाकी का थोड़ा सा या तो हो सकता है तुमसे टाइप करने में हो गई हो, है ना, उसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, है ना। बाकी की कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें? अगर कोई परेशानी नहीं है तो इसको बताओ, नेक्स्ट करूं मैं आगे? ठीक है, और बताओ बेटा।
और भी पूछ सकते हो बेटा अगर कोई परेशानी आती है तो। हाँ बेटा, और और अगर किसी को परेशानी हो तो इसमें एक बार बोल देना। चलो, और अगर आप को कोई अगर नया, अच्छा गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं पायल बेटा, अगर कोई परेशानी है कोई दिक्कत नहीं। देखो गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जब तक गलती नहीं करते हैं तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। अरे एक बात बताओ, जब हम साइकिल चलाते थे, जब हमने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले हम पटक खाते थे, तो हमने तो एक ही बात सोच रखी थी, अगर एक बार ये पटक खा गया, एक बार अगर ये गिर गया तो ये समझ लेना ये साइकिल चलाना सीख जाएगा। सही है कि नहीं? एक बार अगर ये गिर जाएगा तो ये समझ लेना साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो भाई साहब हम जबरदस्ती गिरते पहले, अब गिरते तो हम सोचते कि हाँ साइकिल चलाना सीख गए अब तो। सही है कि नहीं? तो वही है कि जब तक गलती नहीं होगी तब तक बेटा इनको ढंग से सीख नहीं पाएंगे। अगर हमसे एक बार गलती हो गई तो ये समझ लेना उसके बाद में फिर तुमसे गलती नहीं होगी। एक बार गलती अगर हो जाएगी दोबारा गलती नहीं होगी। ठीक है? तो इसलिए गलती से कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाता है लेकिन करने की कोशिश जरूर करनी है, करने की कोशिश करनी है बेटा। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है? चलो, हाँ बेटा, और अगर कोई कुछ मात्रक और विमाओं में से अगर कोई कुछ पूछ सकता है बेटा, अगर पूछना है तो। बाकी मात्रक विमा बहुत सारे हैं, मात्रक विमा बहुत सारे हैं बेटा, आप पूछ सकते हैं। और अगर लेता हूं तो देखो और बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं फिजिक्स में। जैसे मैं लेता हूं बल आघूर्ण, क्या लेता हूं बेटा? बल आघूर्ण या बलाघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बल और इनटू में लंबवत, या फिर सीधा रख देता हूं मैं गुणन त्रिज्या, या लंबवत दूरी लिख सकते हैं, लंबवत दूरी। इसका मतलब यहां पर आता है फॉर्मूला टॉ या टॉर्क। बल हो गया बेटा एफ, लंबवत दूरी, दूरी का मतलब यहां पर हमने लिख दिया आर। ये ध्यान रखना ये होता है बेटा टॉ बराबर एफ इंटू आर, लेकिन ये सदिश गुणन होता है। कैसा गुणन होता है? या इसको वैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बेटा। देखो वैसे अगर इसको शुद्धि की दृष्टि से देखें तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि ये तो होती है लंबवत दूरी। क्या होती है? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी शुद्धि के हिसाब से अगर देखते हैं तो, है ना, शुद्धता से लंबवत दूरी और इनटू में किसी एक सिरे पर लगने वाला बल। बलागुण को अपन टॉ से प्रदर्शित करते हैं बेटा। लंबवत दूरी हो गई बेटा आर, और ये हो गई बेटा बल। बल कैसी है बेटा? सदिश राशि है। यदि हम दो सदिशों का यदि सदिश गुणन करते हैं तो बेटा सदिश राशि आती है। इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं कि देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैंने पहले लिया था बेटा डॉट अदिश गुणन। अब सदिश गुणन देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इनटू में साइन थीटा, इनटू में साइन थीटा और इनटू एन कैप। ये बेटा अगर ऐसी राशि अगर आती है दो सदिशों का यदि हम सदिश गुणन करते हैं तो हमेशा सदिश राशि आती है, इसलिए बलागुण कैसी राशि है? सदिश। अब देखो इसका मात्रक निकालो बेटा, इसका मात्रक निकालो, मात्रक बताओ। देखो ये क्या है? आर, मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। और बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं बेटा? न्यूटन इंटू मीटर। बाकी की अगर इसकी विमा देखेंगे तो विमा देखो बेटा, बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2, और ये हो गई बेटा l1, तो इसलिए इसकी विमा हो गई बेटा m1 l2 t-3। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत बेटा? इसके बाद देखो एक और बताता हूं बेटा, है ना,
एक और देखते हैं बेटा, एक हम निकालते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका होता है बेटा P बराबर होता है Q इंटू 2A लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं। P तो है बेटा ये सदिश राशि है बेटा, ध्यान रखना, ये तो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण, और जो Q है ये है बेटा आवेश, और जो 2A है ये है बेटा दूरी। ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इस प्रकार से आता है बेटा, देखो एक तो माइनस का Q आवेश और एक होता है बेटा प्लस का Q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी होती है 2A। इस प्रकार से होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर होता है, मतलब दोनों जो आवेश हैं, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का तो परिमाण लिया जाता है और दोनों के बीच की दूरी ली जाती है, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सर ये दोबारा बताना, चलो बेटा दोबारा देखो, एक मिनट दोबारा दिखाते हैं, चलो उसको भी दोबारा बताएंगे, एक बार इसको देख लेते हैं पहले, है ना, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद फिर उसको भी दोबारा देखेंगे। ठीक है बेटा पायल, देखो उसको दोबारा देखते हैं, अभी एक मिनट इसको देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं ना। अगर इसका मात्रक देखें तो बेटा मात्रक बताओ, इसका मात्रक बताओ बेटा। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये बेटा, कूलाम इंटू मीटर है। और विमा क्या हो गई इसकी, अब बताओ बेटा विमा क्या हो जाएगी। देखो ये कूलाम है, आवेश की विमा होती है A1 T1, और ये हो गया मीटर यानी L1, तो इसलिए इसकी विमा हो जाएगी बेटा, देखो m तो है ही नहीं, तो m को लिख सकते हैं भले ही m0, और L1 हो गया, T1 हो गया, A1 हो गया। ये इसकी विमा है बेटा, ये इसकी विमा है, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, ये इसकी विमा है। तो बेटा देखो पायल अभी बता रहे थे, दोबारा बताना। अच्छा दोबारा देखो इसको एक बार, चलो दोबारा देखते हैं। अच्छा इस वाले की बोल रहे हो दोबारा या इसकी, अच्छा बल आघूर्ण को दोबारा दिखाना है ना, बल आघूर्ण को दोबारा देखते हैं। चलो देखो बेटा बल आघूर्ण को दोबारा देखो, देखो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है यहां पर कि टॉ बराबर R इंटू एफ। आर का मतलब होता है लंबवत दूरी, आर का मतलब क्या होता है बेटा, लंबवत दूरी, आर का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी, और एफ की वैल्यू क्या हो गई, एफ यानी बल, एफ क्या हो गया बेटा, बल, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें ये क्या है बेटा, लंबवत दूरी, मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। और देखो इसके बाद बचा है अपने पास बल, और बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। तो इसको व्यवस्थित लिखने के लिए इसको मैंने लिख दिया न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिख दिया बेटा, न्यूटन इंटू मीटर लिख दिया, सही है कि नहीं, हमने क्या लिख दिया, न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो बल की विमा क्या होती है बेटा, बल की विमा होती है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, और इसके बाद ये है यहां पर देखो मीटर, इसका मतलब इसका अगर प्रतीक देखें तो क्या होता है बेटा, L, मीटर यानी लंबाई, तो L1। अगर इनको मिलाएंगे तो देखो m1 लिख दिया मैंने, ये रहा। इसके बाद है L1, और L1 कितना हो गया बेटा, L2 हो गया, और T माइनस का 3, सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पर T-3 लिख दिया है, T-3 लिख दिया है, ये यहाँ पर T-2 है। अच्छा इसी की वजह से बोल रहे होंगे, हाँ ये मिस्टेक हो गई बेटा, गलती से हो गया ये क्या है, T-2 है, ये क्या है बेटा, T-2। हाँ बेटा पायल अब ठीक है कि देखो, अच्छा इसी की वजह से पूछ रहे थे क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये गलती हो गई थी इसमें ना, ये गलती हो गई थी इसकी। अगर विमा देखेंगे तो क्या बन रही है यहाँ पर m1, और ये हो गया बेटा L2, और ये आ जाएगा T-2, ये इसकी विमा है बेटा, ये क्या है इसकी विमा, ठीक है ना बेटा। और बताओ बेटा, और अगर कोई मात्रक विमा पूछने हैं तो देखो आज मात्रक विमाओं को आज हम फ्री कर देंगे आज, है ना,
और अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। इसमें फिजिक्स में बहुत सारे मात्रक विमा हैं, अगर किसी को मात्रक विमाओं में किसी में भी अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं बेटा, बताओ। ठीक है, तो बेटा अगर आप बोलो तो क्लास को और जारी रखें या फिर नहीं तो फिर यहीं पर इसको ऑफ कर देते हैं, है ना। और बाकी कल से 5:30 बजे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक हम लेते हैं बेटा विमाओं। और विमाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विमाओं में। वो कंपटीशन के लिए हम कुछ इसमें से विमा बताएंगे बेटा, है ना, कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, यदि कोई विमीय सूत्र दे दिया, कोई सूत्र दे दिया, उसको हमें किस प्रकार से देखना है कि ये सही है या गलत है। या फिर अगर मान लो कि कोई एक सूत्र दे दिया, उसमें ए बी सी या एक्स वाई जेड किसी की वैल्यू पूछ ली जाए, तो उससे संबंधित मैं कल इसको कराऊंगा बेटा, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना है, 5:30 बजे लाइव आना है बेटा, है ना। क्लास 5:30 बजे से ही रहती है, 11th की क्लास 5:30 बजे से रहती है ना। उसके बाद अगर 12th वाले बच्चे हैं तो उसके लिए 12th के लिए अलग से टाइम निर्धारित किया जाएगा, और 12th के लिए टाइम दिया जाएगा बेटा, है ना। तो धन्यवाद बेटा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम, धन्यवाद बेटा। कल इसी टाइम पर 5:30 बजे से ही लाइव आए बेटा, है ना। 5:30 बजे ही लाइव आना है बेटा, तो क्लास तुम्हारी 5:30 से ही रहती है। बाकी का जाते टाइम तो कम से कम नमस्कार वगैरह राम राम कुछ तो बोल दिया करो भाई, जो मुझे लगे कि हाँ देख रहे हैं कुछ, है ना। जाते टाइम नमस्कार राम राम जो जय श्री कृष्णा कुछ एक बार बोल दिया करो, जिससे हमें मुझे यहाँ पर लगे कि हाँ कुछ लोग यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा कल इसी टाइम 5:30 बजे, कल 5:30 बजे लाइव आना है। तो देखो मेरा टाइम लगभग रहता है 5:30 से 6, है ना, और 10-20 मिनट अगर निकल जाए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद बेटा। सर इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अच्छा इनके क्वेश्चन बताता हूं, चलो देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ नहीं आएगा बेटा, सीधा ऐसे आता है। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बेटा आवेग का मात्रक लिखिए, आवेग का मात्रक लिखिए। जैसे ये पूछ लिया मात्रक लिखिए, ये क्वेश्चन है। ऐसे भी आ सकता है, यहां पर देखो आवेग के लिए ऐसे ये क्वेश्चन आ गया। हो सकता है कि इसको ऑप्शन के हिसाब से रख दे कि ए का मान यहां पर रख दिया बेटा m1 l1 t-2 रख दिया। ठीक है, ठीक है, और यहां पर बी रख दिया एक और, ये रख दिया मैंने m1 l3 t-3। सी रख दिया बेटा, ये रख दिया मैंने m1 l1 t-1, ये रख दिया। और डी ऑप्शन यहां पर रख दिया बेटा। आवेग का मात्रक क्या होता है? देखो आवेग का आई बराबर होता है बेटा एफ इंटू टी, है ना। तो यहां से मैंने एक रख दिया यहां पर m1 l1 और t-1। अच्छा जी ये रख दिया t-2, ये रख देते हैं, जैसे ये आ गया। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें क्या, इसके लिए हमें देखनी है इसकी विमा, मात्रक और विमा, मात्रक और विमा देखनी है बेटा। अब देखो इसकी मात्रक की आवश्यकता नहीं है, केवल विमा दे रखी है तो विमा देखनी है। अब देखो इसके लिए करना क्या है, तुम्हें यहां पे देखना है। आवेग होता है आई बराबर होता है बेटा एफ इंटू टी, बल इंटू समय या समय अंतराल, बल इंटू समय या समय अंतराल। ठीक है ना बेटा, राधे राधे बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। थोड़े लेट आ रहे हैं कमेंट्स, चलो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर ही करते हैं इसको भी।
तो देखो बल का मात्रक, बल के लिए विमा अगर देखेंगे तो m1L1T-2, और देखो समय की हो गई बेटा यहां से कितनी T1, तो यहां से हो जाएगा m1L1T-1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बेटा, m1L1T-1, जैसे ये आ गया, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसमें। नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। इसके लिए हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राम राम। ठीक है बेटा, कल इसी टाइम उपस्थित हो जाएं। धन्यवाद।